अच्छा, तो इसमें ना हमने फॉर लूप्स लगाना भी सीख लिए, इफ एल्स लगाना भी सीख ली। तो सबसे पहले ना हम इसमें चीज आते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। अगर मैं देखूं, हमने सी इन सी आउट करना तो नहीं सीखा अभी तक, है ना। तो सी इन सी आउट होता क्या है? अभी सी प्लस प्लस में अगर आप नॉर्मली की दबाओ या वैसे भी की दबाओ, माउस का राइट क्लिक, इवन ये देखें राइट क्लिक या लेफ्ट क्लिक भी कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर को किस तरह पता लग रहा होता है कि यार मैंने कोई बटन दबाया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपके पीसी में आग लग जाती है एंड देन आपका मतलब आग कह रहा हूँ, ओवर हीट हो जाता है तो पीसी बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। वो किस तरह होता है, कंप्यूटर को किस तरह पता लगता है यार ये मैं गर्म हो गया तो पीसी बंद करना ज्यादा सेफ रहेगा, है ना। तो वो यही सीन होता है, जब भी आप कोई की प्रेस करते हैं ना, इंटरप्ट की वायर लगी होती है, तो कंप्यूटर को सिग्नल भेज देती है यार कि कोई की प्रेस हुई है। ठीक है, तो इस चीज की वजह से कंप्यूटर को पता लग जाता है यार कोई की प्रेस हुई है या क्या चीज हुई है, कंप्यूटर का टेम्परेचर बहुत गर्म हो गया तो कंप्यूटर को बंद करना सही रहेगा। तो इंटरप्ट कॉल होते हैं, इंटरप्ट की वायर ट्रिगर करती है। अब इंटरप्ट भी तीन टाइप के होते हैं, हार्डवेयर टाइप का होता है, सॉफ्टवेयर टाइप का होता है, एक्सेप्शन और एक एक्सेप्शन होती है। हार्डवेयर टाइप की होती है, आपने की प्रेस कर ली। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज बनी है कि इंटरप्ट का यूज करके ना, जिस तरह कंप्यूटर में कोई डिस्प्ले करवाना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट यूज हो जाते हैं। एक्सेप्शन वाला इंटरप्ट क्या होता है, सी प्लस प्लस में आप 6/0 करेंगे, आप एक्सेप्शन थ्रो हो जाती है कि यार ये चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उस चीज को भी आप डील कर सकते हो, सी प्लस प्लस में भी डील कर सकते हो। अगर आप एक्सेप्शन है, अगर आपने ट्राई कैच का सुना हो, जो वेब डेवलपमेंट जिन्होंने थोड़ी बहुत की है, या फिर फर्स्ट सेमेस्टर में किसी ने ट्राई कैच देखा हो, तो उसमें क्या होता है, आप एक्सेप्शंस को डील करते हो। अगर ये वाली एक्सेप्शन डील हिट की है तो आप इसमें ये मैसेज प्रिंट कर दो, लेकिन प्रोग्राम को ना खराब करो, प्रोग्राम को बंद ना करो। ठीक है, तो तीन तरह के इंटरप्ट्स होंगे। इस आज के लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स को डील करना है। ठीक है, तो जितने भी इंटरप्ट्स होते हैं ना, ये आईवीटी टेबल में स्टोर होते हैं, और आईवीटी टेबल का फिजिकल एड्रेस क्या होता है, 00000। ठीक है, आईवीटी का मतलब ये होगा इंटरप्ट वेक्टर टेबल। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो ही दे रहा हूँ, ये आगे लेक्चर में ना अब इसको थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये वाला लेक्चर सिर्फ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पे और बेसिक से सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स पे है। ठीक है, अब इंटरप्ट्स होते हैं कितने, टोटल 256 होंगे, और क्या होगा, इंट लिख के हम जो उसका आगे नंबर लिखेंगे ना, तो वाला इंटरप्ट कॉल होगा। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर मैं लिख रहा हूँ ना इंट इंट 21, और मैं लिख रहा हूं इंट 0x21, ये दोनों में फर्क है। ठीक है, क्या फर्क है, ये डेसिमल में और ये हेक्सा में। ठीक है, ये बात जरूर याद रखें, इधर भी यही वाला सीन होता है, तो आपने हेक्सा में मोस्टली ट्राई करने की सारी चीजें करनी है। अब इंटरप्ट्स में दो टाइप्स होंगी जो हमने अभी पढ़नी है अभी आगे, बायोस और डॉस। ठीक है, डॉस क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, हार्डवेयर बेस होगा कि हमने कोई की दबाई उसमें ये चीजें करने के लिए। डॉस क्या होगा, यार हमने कर्सर को इधर उधर मूव करना होगा, उस तरह के इंटरप्ट्स होंगे। आप यहाँ टेबल देख सकते हैं, डॉस की टेबल। ठीक है, ये चीज क्या हो रही है और बायोस में क्या हो रहा है। ठीक है, ये जितने भी सारे हैं यहाँ टाइप्स आपको शो हो जाएंगी। अभी हमने बेसिकली बस इन दोनों को ही कवर अप करना है कि इनपुट और आउटपुट, हम किसी एक करेक्टर की इनपुट और एक करेक्टर की आउटपुट लेना सीख लें। इसमें ये जो टेबल दिया हुआ है ना, इसमें सीन ये जो सर्विस है ना, इसका मतलब ये है कि ए एच की वैल्यू वो होनी चाहिए। ठीक है, ये ए एच की वैल्यू ये होगी। अब ये पहले वाला इंटरप्ट क्या करता है, यहाँ दो तरह के इंटरप्ट है ना, 21 और 10। तो हम 21 वाले को डिस्कस करते हैं। इंटरप्ट 21 में अगर ए एच में 1 वैल्यू पड़ी होगी ना, तो वो रीड करेगा करेक्टर। ठीक है, कंसोल से रीड करेगा और उसको स्टोर करा देगा एएल में। ठीक है, अब हम यहाँ रीड करवाते हैं इधर। मैंने यहाँ किया, ए एच में वन स्टोर करा दिया और इंटरप्ट 21 को कॉल की। ये देखना यहाँ क्या होगा, मैंने किया नेक्स्ट। एक सेकंड, ये कंसोल को बंद कर दूं। ठीक है, जैसे इंटरप्ट 21 कॉल होगा, वो ए एच की वैल्यू चेक करेगा। ए एच की वैल्यू 1 है तो सर्विस 1 वाली कॉल होगी। ठीक है, मैंने नेक्स्ट किया, यहाँ इनपुट मांग रहा है। सपोज करें मैंने ए स्टोर किया, अब उसने कहा कि ए की वैल्यू वो एएल में स्टोर कर देगा। लेकिन हम यहाँ देखते हैं एएल में तो 41 आ रहा है, तो ये 41 है क्या। अगर हम आज की टेबल में जाके देखें, आज की टेबल किधर गया, आज की कोड्स। ठीक है, आज की कोड्स में जाके देखें, ये आपको वैसे भी पता लग जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, और ये देखें, अगर मैं ए की वैल्यू देखें, 41 हेक्सा में बन रही है, जो 65 नहीं होता था। वर्ड से अगर हम यहाँ देखें, 65 ए से बनता होता था, सी प्लस प्लस में भी वो डेसिमल का नंबर होता था ना। तो क्योंकि रजिस्टर्स में हेक्सा डेसिमल में स्टोर करना है, 65 हेक्सा में क्या होता है, 41।
आप लेफ्ट क्लिक करके ना दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं देखने के लिए, यार ये 41 वैल्यू आ क्या रही है। ये 41 बेसिकली आस्की कोड आ रहा है उसका, ठीक है, ए का आस्की कोड आ रहा है। कोई भी करेक्टर होगा ना उसका आस्की कोड स्टोर होगा। तो हमने ये बात याद रखनी है इधर कि अगर हम इनपुट कर रहे हैं ना, हम इनपुट कर रहे हैं इधर, ये देखें मैंने इनपुट की, तो कंसोल से ना, कंसोल से उसका आस्की जाएगा, ठीक है, उसका आस्की जाएगा रजिस्टर में। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो पहले वाला इंटरप्ट आपने देख लिया कि क्या हो रहा है, कि ये विद एको करना कह रहा है, ठीक है। विद एको का मतलब क्या होगा, मुझे यहाँ ए इनपुट करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सेम ये वाली जो इसकी तरह की सर्विस है ना 7, इसको भी कॉल करता हूँ, ये भी इनपुट के लिए है, आपको डिफरेंस समझ में लगेगा, ठीक है। मैंने 7 को कॉल किया, एको और विदाउट एको क्या होता है आपको डिफरेंस यहाँ समझ लग जाएगा। मैंने नेक्स्ट किया, इंटरप्ट 21 को कॉल किया। अब वो देखिए कंसोल पे आ रहा है, मैं कोई भी की दबाऊंगा ना कंसोल पे शो नहीं होगी, बट वो रीड कर लेगा। मैंने ए ही दबाया, एक सेकेंड नेक्स्ट करता हूँ, हाँ एक सेकेंड, हाँ देखिए वो 41 आ गया ना इधर, मैंने ए दबाया बट वो स्क्रीन पे शो नहीं है। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, रन करता हूँ, ये देखें अब वो मेरे से मांग रहा है, बट मैंने कोई भी की दबाई, ए दबाई, ए दबाई, और ये बैक करके देखते हैं, ये देखें 41 स्टोर हो गया, बट उसने स्क्रीन पे शो नहीं है। विद एको का मतलब होता है स्क्रीन पे दिखाओ, विदाउट एको होता है कि स्क्रीन में जब हम इनपुट करें ना तो दिखाए ना, ठीक है। इस तरह ये वाली सर्विस भी हो जाती है, ठीक है। आपको समझ में लग गया होगा। देखिए मैं 1 दोबारा करता हूँ, मैंने 2-3 दफा इनपुट करनी है, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट करता हूँ, मैंने किया 2 3, ठीक है, 3 दफा इनपुट इस तरह करता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ लग जाए। मैं रन किया, मैंने पहले किया ए, देखिए 41 स्टोर हो गया, फिर मैंने किया बी 42 स्टोर हो गया, फिर मैंने किया सी 43 स्टोर हो गया था, और बाद में उसने ये कर दिया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी EX की वैल्यू प्रोग्राम एंड खत्म होने पे ना चेंज हो, तो आप HLT का कीवर्ड यूज कर सकते हैं, हॉल्ट। इसका फायदा क्या होगा देखना। नेक्स्ट दोबारा करता हूँ रन इसको, मैंने किया रन, मैंने किया ए, 41 स्टोर हुआ, बी 42 स्टोर हुआ। अच्छा 2 दफा मैंने ए बी कर दिया ना, एक दफा दोबारा रन कर लिया। मैंने किया ए, फिर मैंने किया बी, मैंने किया सी, देखिए एंड पे 43 आ रहा है। सेम अगर मैं ये विदाउट एको करूं, ठीक है, मैंने 7 किया, मैंने यहाँ भी 7 इन सर्विस को कॉल किया, ठीक है, यहाँ 7 सर्विस को कॉल किया, तो अब क्या होगा, वो इनपुट ले रहा होगा बट वो कंसोल पे शो नहीं करेगा, ठीक है। मैंने रन किया, मैंने ये रन किया, मैंने किया ए, 41 स्टोर हो गया इधर रजिस्टर में, ठीक है। फिर मैंने बी किया, मैंने सी किया, तो वो कंसोल पे शो नहीं हो रहा था। ये विद और विदाउट एको का सीन होता है। अब क्या होता है, राइट अ करेक्टर टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। अब सीन क्या है कि डीएल में कोई भी करेक्टर पड़ा होगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ जो हमने करेक्टर लिखना है ना कंसोल पे लिखना है, वो डीएल में पड़ा होगा, ठीक है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह सीन होता है। मैंने ठीक है, मैंने सपोज करें 48 प्रिंट करना, मेरा उसका आस्की क्या बनता है 48 बनता है, ठीक है। तो आप इसमें भी आस्की इस तरह लिख सकते हैं, डीएल में कॉमा करके ना, कॉमा करके मैंने ए का आस्की कर, सॉरी एच का आस्की कर दिया, ठीक है। मैं इसको कॉल करना चाहता हूँ, यहां से देख सकते हैं इंटरप्ट 21 में 2 को कॉल करेंगे ना, तो 2 वाली सर्विस को कॉल करेंगे तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। मैं करता हूँ मूव ए एच 0x2 और इंटरप्ट 21 सेम कॉल हो रहा है, ठीक है 21। अगर आप 21 लिखेंगे ना वो डेसिमल वाले 21 को समझ रहा होगा, ठीक है। तो ये यार में ये भी हेक्साडेसिमल में ही करना है। मैं नेक्स्ट करता हूँ इसको, मैंने रन किया, वो देखिए एच आ गया ना इधर, ठीक है। अब सीन क्या होता है जब ये इंटरप्ट कॉल होगा ना, एक सेकेंड, नेक्स्ट नेक्स्ट बैक बैक करता हूँ। ये देखें जब ये इंटरप्ट कॉल होता है ना 21, तो ये क्या करेगा कंसोल पे प्रिंट कराएगा, ये 48 यहाँ स्टोर हुआ है ना, एज का आस्की वाला सीन है, ठीक है। तो यहाँ जब यहाँ डिस्प्ले करा दी है ना, उसके बाद वो एल में भी वैल्यू स्टोर कर देगा 48 जो हमने डिस्प्ले कराई होगी। तो ये बात याद रखनी है कि जो भी हम आस्की प्रिंट कराएंगे तो पहले वो जो डीएल में वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट करेगा, ठीक है, एंड देन उसको पकड़ के एएल में भी डाल देगा। वो दोनों जगह पे होगी, डीएल में भी होगी एएल में भी होगी, ठीक है।
अब आप ये देखें, मैंने यहां से ये किया, रजिस्टर में डाला और फिर रजिस्टर से ही मैंने कंसोल पे फेंका, आउटपुट की, ठीक है। तो यहाँ कंसोल में अगर हम यहाँ देखें, ये आस्की में ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, दो नंबर्स मैंने इनपुट लेता हूँ, ठीक है, एंड देन उनको आउटपुट करना है मुझे, ठीक है, उनका सम आउटपुट करना है। तो वो मैं किस तरह करूंगा, ठीक है। मैं करता हूँ मूव, मैं करता हूँ मूव AH, 0x1, ठीक है। आप ये देख सकते हैं पहले वाली सर्विस जो इनपुट करवाने के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड देन मैंने किया इंट 0x21, ठीक है, एक इनपुट ले लेगा। अब वो इनपुट कहाँ स्टोर हुई होगी, AL में, ठीक है। फिलहाल हम AL को कहाँ मूव करा लेते हैं, BL में, ठीक है। BL में मैंने मूव करा लिया। मैंने दोबारा एक दफा इनपुट ली AH, 0x1, फिर दोबारा इंटरप्ट को कॉल किया, ठीक है। अब क्या होगा, AL में सेकंड वाली वैल्यू पड़ेगी, उसको मैंने क्या करना है, ऐड करना है BL में, ठीक है। मैंने BL में ऐड कर दिया AL, ठीक है। अभी पहले देखते हैं कि दोनों इनपुट का रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। मैं 2 और 3 नंबर ले लेता हूं। मैंने रन किया, मैंने पहले नंबर लिया 2, देन दोबारा नंबर लिया 3, ठीक है। अगर हम यहां देखें, ये BX की वैल्यू मैं ये रिमूव कर दूं, ठीक है। दोबारा एक दफा रन कर दो, 2 और 3 का सम, ठीक है। मैंने रन किया 2 एंड देन किया 3, ये तो 65 स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही नंबर नहीं स्टोर हो गया, 65 तो हमने स्टोर करना ही नहीं है। 2 और 3 हो क्या रहा है एक्चुअली में, जब हमने 2 इनपुट लिया था ना, ये देखें, मैं रिपोर्ट दोबारा करता हूं। यहां इसने लिया 2, उसने उसका आस्की लिया, ठीक है, 32 उसका आस्की है। यहां अगर मैं दोबारा इसको एक दफा बना के देखूं, यहां आपको बना के दिखाता हूं, ठीक है। हमने पहले 2 इनपुट ली, ठीक है, यहां से 2 इनपुट ली, तो उसने उसका आस्की कितना बनता है, 32, ठीक है। ये 32 इधर स्टोर कराया। दोबारा हमने उसका 3 लिया, तो उसका 33 इनपुट स्टोर कराई, ठीक है। अब 32 और 33 उसने उनके आस्की के सम को ऐड कर दिया, जो कि बन जाता है 50 65, ठीक है। अगर हम यहां देखें, इसको नेक्स्ट करता हूं मैं, ठीक है, ठीक किया। अब ये देखें 65 कर लिया, बट हमें असल में आंसर क्या चाहिए था, हमें असल में आंसर चाहिए था 3 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है, 5, और 5 का आस्की कितना होता है, अगर हम जाके देखेंगे तो 5 का आस्की यहां देख लेते हैं, 5 का आस्की है 35, ठीक है। ये एक्चुअली में 35 बनना चाहिए, है ना, बट ये बन क्या रहा है, 65, जो कि गलत है। तो हमने क्या करना होगा, जब हमने 32 इनपुट ली है ना, अगर हम इसमें से 0 का आस्की माइनस कर दें, तो ये क्या नंबर बन जाएगा, इसमें से भी 0 का आस्की माइनस कर दें, तो ये क्या नंबर बन जाएगा। अगर हम ये देखें, 0 का आस्की देखें जाके 30, है ना, तो ये बन जाएगा नंबर हमारा 2, ये वाला नंबर हमारा बन जाएगा 3, एंड देन जब हम 2 प्लस 3 को ऐड करेंगे तो वो हमारा 5 बन जाएगा। ये आस्की क्यों में ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि ये देखें यहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ना आस्की में, यहां से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 30, 31, 32, डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं, यहां मेरा 0 आता है, यहाँ 1 आता है, ये 2 आता है, ये 3 आता है, ठीक है। तो ये जो इतना डिस्टेंस है ना, ये हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम माइनस ये कर रहे हैं ना, आस्की 0 का आस्की कर रहे हैं, तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो हमने नंबर इनपुट किया ना वो हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या सीन करना है, BL में मूव कराने से पहले ना, इसमें से हम माइनस कर देते, सब AL कॉमा सिंगल कोट में 0, आपको आस्की याद करने की जरूरत नहीं, आप ये बस डायरेक्ट हिस्सा लिख लिया करें सिंगल कोट में, वो आस्की खुद ही पिक कर लेगा, ठीक है। देन दोबारा लेने के बाद मैंने क्या किया, ये आस्की सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूं, मैंने किया 3 किया, फिर दोबारा फिर मैंने 2 नंबर इनपुट करना है, 2 किया। ये देखें BL में क्या स्टोर हो रहा है, 5, ठीक है। अब सीन क्या है, हमारे पास BL में आंसर है, या हम डायरेक्ट DL
देखिए डिस्प्ले कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कौन सा रजिस्टर, डीएल चाहिए होता है ना, तो हम डायरेक्ट ये डीएल में चीजें कर लेते हैं, बजाय हम डीएल में मूव कराएं, डीएल में ही कर लेते हैं। अभी हमने इसको डिस्प्ले कराना है सम को, है ना। तो हम डिस्प्ले कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सर्विस का नाम दोबारा से देख सकते हैं, एक दफा आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सर्विसेज कराऊंगा। सर्विस 2 है जो डिस्प्ले करने के लिए, सेम इंटरप्ट है बट सर्विस 2 है, मूव एच 0x2 इंट 2021, ठीक है। डिस्प्ले कराने के लिए मैं क्या करता हूँ, अब ये क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा, 5 डिस्प्ले हो जाना चाहिए ना। अगर मैं रन करके देखता हूँ, मैं करता हूँ 2 और 3, ठीक है, बट ये क्या डिस्प्ले हो रहा है, ये तो कोई फ्लावर टाइप सा डिस्प्ले हो रहा है, क्यों। अब आप यहां जाके देखें, 5 की आस्की क्या है, ये जो फ्लावर टाइप सा ही है ना। तो बेसिकली जब हमने वापस डिस्प्ले करना है, तो हमें दोबारा उसको उसकी 5 की आस्की लिखनी पड़ेगी। अब 5 की आस्की के साथ हम डालेंगे दोबारा से, जिस तरह हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए किया था ना, यहाँ से तो उसकी आस्की रिमूव करने के लिए किया था, इसी तरह हम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा वाला नंबर बन जाए प्लस सिंगल कोट में ये, ठीक है, ये चीज करनी पड़ेगी। जब हम इसे करने से पहले ना, ऐड डीएल कॉमा सिंगल कोट में 0, तो जो नंबर जिस आस्की पे पहुंचता था वो वाला नंबर बन जाएगा। अभी हम रन करके इसको देखेंगे, मैं कहता हूँ 2 और मैं फिर कहता हूँ 3, वो देखो उसने 5 शो कर दिया, ठीक है। अब आपको लिखने में कंफ्यूजन रह गई, तो मैंने बताया कि आप एको के बगैर वाला भी आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 7 इनपुट ले लेता हूँ, ताकि मुझे वो कंसोल पे डिस्प्ले ना हो, मेरी वो चीज खराब ना हो, ठीक है, देखने में मुश्किल ना है। मैंने 7 वाला इनपुट वाला कर लिया। अब मैं रन करके देखता हूँ, मुझे डायरेक्ट 5 शो करेगा। मैंने किया 2, मैंने किया 3, उसका सम उसने कर दिया 5, ठीक है। अब दोबारा लोड करता हूँ, मैं करता हूँ 5 प्लस 3 करता हूँ, तो उसने 8 शो कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये मेरा सही प्रॉपर काम करने लग गया। जो अभी ना बस इनपुट इनपुट और एक करेक्टर का इनपुट और एक करेक्टर का आउटपुट वाले करते हैं। आगे जाके हम अगले लेक्चर में ना इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे कि यार किस तरह और सारे इंटरप्ट होते हैं। इसमें आप पूरी स्ट्रिंग भी प्रिंट करवा सकते हो, अपने माउस कर्सर को भी मूव कर सकते हो, आप ये वैसे पढ़ के देख सकते हो कि ये चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। आज की क्लास के लिए मेरे ख्याल से फिर इतना ही करते हैं, सही है ना, या फिर और करना है, अगर समझ लगे तो और कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।